अब बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या दिक्कत देखने को मिलती है, क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसका कैसे पता किया जाता है और रिस्क सबसे ज़्यादा किस में है। अब बात करते हैं लक्षणों के बारे में। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पेशेंट को जगह-जगह दर्द होता है, उसके साथ-साथ थकावट महसूस होती है, बैलेंस नहीं रहता पेशेंट का। पेशेंट अगर सीधा खड़े होने की कोशिश करता है तो दिक्कत आती है और पेशेंट को गिरने का डर रहता है। मांसपेशियों में बहुत तेज का दर्द होता है, उसके साथ साथ कमजोरी आ जाती है मांसपेशियों में। बॉडी की सारे मांसपेशियों में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ दर्द के साथ साथ पेशेंट को अपनी उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों तक झंझनाट, सूनापन लगता है। ऐसा लगता है कोई सुई चुभ रही है, चीटियां चल रही है और झंझनाहट सा महसूस होता है। पेशेंट को चलने में दिक्कत आती है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, बैलेंस नहीं रहता। उसके साथ साथ ब्लैडर और बोवल की भी दिक्कत होती है पेशेंट को याद नहीं रहता, कुछ भूलने की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ पेशेंट की मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। पेशेंट बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, या कुछ चीज़ पेशेंट को 2 मिनट पहले ही बताओ तो वो भूल जाता है कि क्या चीज़ बताई। याद करने की जो कैपेसिटी वो भी कम हो जाती है। उसके साथ साथ सेक्सुअल बोवल ब्लैडर की भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, लेटता है, बैठता है तब भी दिक्कत आती है, चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कभी-कभी ऐसे पेशेंट को लगता है कि जो गर्दन का मूवमेंट है, उसमें जब बेंड करते हैं तो ऐसा लगता है बहुत तेज़ का झटका लग रहा है। एक झटके वाला जैसे हमें बिजली का झटका आता है, वैसा सेंसेशन महसूस होता है, जिसे लेमटी साइन कहा है। फिर चलने में दिक्कत आती है पेशेंट को, विज़न सही नहीं रहता, विज़न में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है पेशेंट को। एक आँख से अच्छा दिखता है, एक आँख से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, कभी दोनों आँख से दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। डबल विज़न हो जाता है पेशेंट को, बोलने में, बात करने में दिक्कत आती है, स्पीच सही से नहीं निकलती, ना पेशेंट को बोला जाता है सही से। कभी-कभी झटके आने शुरू हो जाते हैं हाथों में और पैरों में, ट्रेमोर्स आने शुरू हो जाते हैं। विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है पेशेंट को। पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है डिप्रेशन में आ गया है। मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है बॉडी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो रेंज पूरी नहीं हो पाती। हर जोड़ है उसके मूवमेंट रुक जाते हैं और पूरे नहीं हो पाते, जाम हो जाते हैं जोड़। हेडेक होता है, बहुत तेज का सर दर्द होना शुरू हो जाता है पेशेंट को। पेशेंट को बोलने में दिक्कत आती है, एकदम ऐसा लगता है कि पेशेंट बड़बड़ा रहा है, पेशेंट कुछ बोलना चाहता है बट ऐसा लगता है समझ नहीं आता कि पेशेंट क्या बोलना चाह रहा है। या कभी-कभी एकदम पेशेंट तेज आवाज़ से बात करने लग जाता है, बिल्कुल काम हो जाता है। कभी-कभी कुछ खाने में, पीने में दिक्कत, निगलने में कुछ चीज़ को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिनरी की इन्फेक्शंस या यूरिन की इन्फेक्शंस में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को कभी-कभी इचिंग होनी शुरू हो जाती है हाथ-पाँव में। साँस लेने में दिक्कत आती है, पेशेंट को झटके आने लगते हैं, दौरे आने लगते हैं। उसके साथ-साथ जितना एक्टिव होना चाहिए वो एक्टिव एक्टिव नहीं रहता पेशेंट, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लगता है, एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती पेशेंट से। पेशेंट को कभी-कभी ब्लर दिखता है, क्लियर नहीं विज़न दिखता है, सुनने में दिक्कत आती है, तो इसमें विज़न में भी दिक्कत आती है पेशेंट को, कुछ सुनाई नहीं देता, बोलने में भी दिक्कत आती है। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कैसे पता किया जाता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से पता किया जाता है। डॉक्टर पूछते हैं आपके पास्ट हिस्ट्री, आपकी प्रेजेंट हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपको डायबिटीज़, बीपी या कोई और दिक्कत तो नहीं है, इन सब के बारे से। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है, जैसे ब्लड टेस्ट से पता किया जाता है, एमआरआई से पता किया जाता है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी इससे पता किया जाता है, स्पाइनल टैप यानी लंबा पंचर करके भी पता किया जा सकता है। विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल टेस्ट है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हमारे ब्रेन की, उसको उसका पता चलता है इसमें। अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का रिस्क सबसे ज़्यादा किन में है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस करीब 20 से 50 साल की उम्र के बीच के लोगों को ये बीमारी देखी गई है। फिर ये महिलाओं में 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा देखी गई है। जिन लोगों में
ऐसी कोई दिक्कत है जैसे जीन्स कोई सही नहीं है या फिर पर्यावरण सही नहीं है, रहन-सहन सही नहीं है, तो इस वजह से भी इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं, लगातार लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये दिक्कत देखने को मिलती है। उसके साथ-साथ अगर पेशेंट को इन्फेक्शन की दिक्कत हुई है, यानी एप्स्टीन बार वायरस का, एचआईवी का इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, तब भी इनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस सबसे ज़्यादा रिस्क है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो गई है बॉडी में, तब भी इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। जिनमें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी या कमी देखी गई है, उनमें ये सबसे ज़्यादा रिस्क है।